Hello everyone, hope you're doing well. So today we are going to start one of the very important thing in React. React में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारे लिए होती है वो होती है हुक्स, ठीक है। एंड अगर आप रिएक्ट के इंटरव्यूज़ दोगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा यूनिक वे में पढ़ेंगे और ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगे, जितने भी प्लेलिस्ट मिलेंगे, हम उन सब से डिफरेंट रहेंगे। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि टोटल हुक्स जो हैं वो 20 हैं। 18 से 20 हुक्स हम डिस्कस करेंगे और डेप्थ में सारी चीज़ें रहेंगी। ओके, तो मैं चाहूँगा आप लोग को कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े, उस चीज़ को हम मद्देनज़र रखेंगे। ओके, इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम हुक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। आइडिया ले लेते हैं फिर इसके बारे में देखेंगे। रिएक्ट हुक्स, ओके। तो आपको W3 स्कूल्स वाला खोलना है, जो वेबसाइट है इनकी। यहाँ बस आप पढ़ो एक बार। तो hooks were added to React in version 16.8. Hooks allows functional component to have access to state and other React features. और इसी वजह से क्लास कंपोनेंट डेप्रिकेट हो गए, ठीक है। अब देखो चीज़ें क्या हुई, चीज़ें सिनेरियो में समझाता हूँ आपको कि पहले का सीन क्या था। डेफिनेशन तो हम देखेंगे लेकिन पहले का सीन आप समझ लो पहले, ठीक है। पहले का सीन ये था हमारे पास कि कंपोनेंट्स जो होती हैं रिएक्ट में वो 3 तरीके के होते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, फंक्शनल कंपोनेंट। फर्स्ट हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट है, दूसरा क्लास कंपोनेंट है और तीसरा कौन सा है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, ठीक है। जिसमें से हम क्लास और हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स हमने अभी तक नहीं देखा है, ओके। तो रिएक्ट वालों ने क्या किया था ना, पहले जो इंडस्ट्री में यूज़ आती थी, जो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बनाई जाती है थी, वो टोटली क्लास के ऊपर रहता था। क्लास कंपोनेंट जो है हमारे पास वो टोटली क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स बनती थी। लेकिन क्लास कंपोनेंट जो हम बनाते थे उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता था हमें बनाने के टाइम। प्रॉब्लम कैसे आता था भैया, प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम ऐसे आता था यार कि आप अगर ध्यान से सुनो, कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप अगर स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हो तो इसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए पहले आता था हमारे पास रिडक्स भाई साहब, ठीक है। क्लास कंपोनेंट के थ्रू अगर आप स्टेट मैनेज करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ मान के चलो कि अगर आपको जो भी हुक्स हमें डिफाइंड है उसका आप डिसएडवांटेज लेके चलो, जैसे जो भी हुक्स हमारे पास है उसका जो भी एडवांटेजेस होती हैं, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट आप क्लास बेस्ड में मान के चलो, ओके। ये चीज़ है। और डेटा स्टोरेज का मान के चलो, डेटा स्टोरेज मतलब ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं ना जो क्लास कंपोनेंट जब हम यूज़ करते थे तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती थी हमें वो चीज़ परफॉर्म करने में। तो रिएक्ट वालों ने क्या किया, इस फंक्शनल कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस किया, ओके। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, वर्जन 16.8, रिएक्ट के वर्जन 16.8 में इस चीज़ को डिस्कवर किया गया, ठीक है भाई, इतना समझ आ गया मुझे। अब हुक्स होती क्या है, ठीक है, हुक्स होती क्या है, वाई डू वी नीड हुक्स, इस चीज़ को समझते हैं। तो हुक्स का मतलब आप लोग कुछ ऐसा समझते होगे, लेट से अगर मैं समझाऊं तो ऐसा करके कुछ होता है, ठीक है। हुक का मतलब ऐसा ही कुछ होता है। अगर आप देखो सिंपल, आप अगर हुक सर्च करो, सिंपल अगर आप हुक सर्च करो तो हुक क्या होती है, इसके डायग्राम आपको देख के समझ आ जाएंगे। अच्छा, रिएक्ट का ही बता रही है। देखो हुक्स का कुछ ऐसा साइन होता है, ठीक है। ये किसी भी चीज़ को अटैच करके रखता है। अगर आप सिंपल ये डायग्राम से समझो, इस डायग्राम का क्या मतलब है कि ये कुछ हुक है यहाँ पे किसी चीज़ से अटैच है
एंड ये क्या करता है ना, ये किसी भी चीज़ को ग्रैब करके रखता है। कुछ अगर आपको टक इन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, इस चीज़ को लटका सकते हो। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि हम कोई भी चीज़ को इसके साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम डेफिनेशन देखते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। तो डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन अगर हम देखें तो हुक्स अलाउज फंक्शनल कंपोनेंट, हमने अभी जो पढ़ा, हुक्स अलाउज फंक्शनल कंपोनेंट टू हैव एक्सेस टू स्टेट्स। ठीक है, मतलब कि ये रहा हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट, ये रहा हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको एक्सेस दे रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं हम, एक्सेस दे रहे हैं किस चीज़ का, स्टेट्स का, स्टेट्स का एक्सेस देना। लेकिन स्टेट के साथ एंड अदर फीचर्स, मतलब क्या है कि फंक्शनल कंपोनेंट को एक्सेस देना किस चीज़ का, स्टेट्स एंड अदर फीचर्स। ये किसका काम है, ये काम हमारे हुक्स भाई साहब का। मिक्स मीन्स हुक्स आर मेनली इंट्रोड्यूस्ड to provide access of states and other features to functional component. Okay, and hooks are only used with functional component. आप ये बात बताओ, ये जो hooks की कॉन्सेप्ट है, ये क्या क्लास कंपोनेंट में मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या, क्लास कंपोनेंट में यूज़ कर सकता हूँ, बताओ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चीज़ हमारे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर इंट्रोड्यूस की गई हैं। आपको अगर हुक्स का इस्तेमाल करना है तो आप बस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही कर सकते हो, क्लास कंपोनेंट में भूल के भी मत करना इस चीज़ को। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो आगे क्या चीज़ है कि इट वॉज एडेड टू रिएक्ट, कब ऐड हुआ है, ये वर्जन 16.8 में ऐड किया गया है हमारे पास रिएक्ट के। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ दीज हुक्स क्लास कंपोनेंट आर डेप्रिकेटेड। अब जो हुक्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, इसके वजह से हमारे पास जो प्रीवियसली क्लास कंपोनेंट थे, क्लास कंपोनेंट जो हमारे पास थे वो क्या हो गए, वो डेप्रिकेट हो गए। डेप्रिकेट हो गए, व्हाट डज इट मीन कि आउटडेटेड हो गए, आउटडेटेड हो गए। मतलब अब ज़्यादा क्लास कंपोनेंट का यूज़ नहीं होता। पुराने प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं मार्केट में, पुरानी कंपनीज जो हैं वो स्टिल यूज़ कर रही है क्लास कंपोनेंट को, इतना समझ आ रहा है। लेकिन बाय द टाइम क्या हुआ ना, ये चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती गई। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हुक्स वेयर इंट्रोड्यूस किस वर्जन में, 16.8 वर्जन में। ठीक है, अब जैसे मैं अगर आपको समझाऊं, पहले क्या था, पहले हम स्टेट मैनेजमेंट करते थे, ऐसा हम लिखता हूं मैं, स्टेट मैनेजमेंट करते थे रिडक्स से। ठीक है, अब हुक्स के हेल्प से आप यूज रेड्यूसर हुक यूज कर लो, यूज रेड्यूसर हुक यूज कर लो। ठीक है, मतलब हर हुक का एक एक फीचर है, एक एक काम है, एक एक फंक्शनैलिटी है जो हम देखेंगे। ठीक है, हुक्स के बारे में और देखें, आ जाओ। डेफिनेशन में आप अपने हिसाब से लिखो, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूँ वही लिखो। ओके, अब हुक्स के बारे में और देखते हैं कि दे आर इम्पोर्टेड एज, इम्पोर्टेड एज, इम्पोर्टेड एज नहीं, कहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है बताओ, किस लाइब्रेरी से, इम्पोर्टेड फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी, रिएक्ट लाइब्रेरी, रिएक्ट लाइब्रेरी से ये इम्पोर्ट हो रही है हमारी चीज़ें। ठीक है, और कैसे इंपोर्ट हो रही है, वो इंपोर्ट हो रही है नेम्ड इंपोर्ट, नेम्ड इंपोर्ट। एक बात बताओ कि जब मैं हुक्स, कोई भी हुक यूज़ करूँगा, ठीक है, हुक्स का अपना अपना एक काम होता है। एंड हुक्स क्या होती है बेसिकली, मतलब फंक्शनल कंपोनेंट को हम स्टेट का एक्सेस दे रहे हैं। ओके, अब स्टेट क्या है, स्टेट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, व्हाट आर स्टेट्स। स्टेट का कोई आपको मतलब पूछे ना, तो सिंपल आपको बस एक भाषा बोलना है कि स्टेट आर डिफाइंड एज द डेटा that changes with time, that changes with time। ऐसा डेटा जो फ्यूचर में चेंज हो जाए उसी को हम स्टेट बोलते हैं। तो इस चीज को परफॉर्म करने के लिए व्हाट वी वेर यूजिंग, वी वेर यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है,
अब आ जाए, स्टेट का मतलब समझ आ गया, ऐसा डेटा जो टाइम के साथ चेंज हो जाए, इससे ज़्यादा अपने को नहीं देखना। अब ये जो हुक्स है वो इंपोर्टेड कहाँ से होती है, रिएक्ट लाइब्रेरी। रिएक्ट लाइब्रेरी की साइज क्या है, 6 KB में ये इंपोर्ट होती है। सीडीएन का बता रहा हूँ मैं। सीडीएन अगर आप यूज़ करो, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और अगर आपको पता नहीं है कि व्हाट डू वी मीन बाय सीडीएन, तो आप जाके प्लेलिस्ट में कहीं पढ़ा होगा ये लेक्चर सीडीएन का, सीडीएन प्रॉक्सी, ये सब पढ़ लो एक बार, फिर आना इधर। 6 KB का वो रिएक्ट का लाइब्रेरी साइज होता है, ठीक है। अब आगे देखो, रिएक्ट लाइब्रेरी से ये इंपोर्ट की जाती है, और इंपोर्ट कौन सा होता है, नेम्ड इंपोर्ट। अब आप बताओ मुझे, इंपोर्ट जो होती है फ्रंट एंड या बैक एंड कहीं भी आप पढ़ो, हम कोई भी कंपोनेंट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो दो तरीके की होती हैं, एक होती है डिफ़ॉल्ट, एक होती है नेम्ड। डिफ़ॉल्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, या एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और कंपोनेंट नेम, ठीक है। लेकिन अगर आप नेम्ड कर रहे हो तो इसमें क्या करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, क्या करते हो, जो कंपोनेंट का नाम रहेगा, कर्ली ब्रेसेस में भी लिख सकते हो, कंपोनेंट नेम, ठीक है। तो ये हुआ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, ये हुआ नेम्ड एक्सपोर्ट। अब एक बात बताओ, मैं हर चीज़ के डेप्थ में जाऊंगा तो आप बोर्ड मत होना इस चीज़ से, ओके। इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट वाला हमने एक्सपोर्ट किया उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे हम, ये बताओ, ठीक है। उसको इंपोर्ट करना कैसे है, इंपोर्ट किसी भी नेम से, एनी नेम, हम किसी भी नेम से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम फ्रॉम और डबल कोट्स में इसका लोकेशन, जो भी रहेगा लोकेशन हम डिफाइन करेंगे। ये रहेगा इंपोर्ट का, किसका, ये इंपोर्ट का डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट, ठीक है। लेकिन जब हम नेम्ड इंपोर्ट की बात करते हैं, जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट नेम्ड इंपोर्ट, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम डीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। यहाँ देखो, डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में क्या होता है ना, वी कैन इंपोर्ट फ्रॉम एनी नेम। आप कुछ भी नाम रखो, आप अपने नाम के हिसाब से यहाँ भी रखोगे ना तो ये एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है। इसमें आप किसी भी नाम से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है नेम्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट इंपोर्ट। अब जिस नेम से यहाँ पे आप किए हो, कंपोनेंट का नाम जो रहेगा उसी नाम से करोगे। रिएक्ट में आपका एक मेथड और है, एक रूल और है कि जिस नाम से आपका कंपोनेंट रहेगा उसी नाम से आपका फाइल रहेगा। इतना याद है, मैंने बता चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसी नाम से आप उसको इंपोर्ट करोगे। तो सी नेम लिखा है अभी मैंने, तो यहाँ पे भी सी नेम लिखूंगा, सी नेम इंपोर्ट सी नेम। अब मैं क्या करूँगा, इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। रिएक्ट में आपने देखा होगा नेम्ड इंपोर्ट को हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, ओके। ऐसा क्यों, आपको पता होगा कि कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, लेकिन क्यों लिखते हैं, इसको मैं डीस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ। इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको बोल रहे हैं हम डीस्ट्रक्चरिंग करना। व्हाट डू वी कॉल इट एज, डीस्ट्रक्चरिंग, डीस्ट्रक्चर करना। डीस्ट्रक्चर का अगर आपको मतलब नहीं पता तो मैं बताता हूँ, इस चीज़ को बस आप निकाल रहे हो वहाँ से। हम सेम नाम से क्या कर रहे हैं, इसको डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं ऑन द फ्लाई, ओके। सी नेम फ्रॉम, और बाकी लोकेशन तो ऐसे ही डल जाएगा, ओके। बस अपने को यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करना पड़ता है जो नाम से आप करते हो। इसलिए तो जिस नाम से हम एक्सपोर्ट करेंगे, नेम्ड एक्सपोर्ट करेंगे, उसी नाम से मुझे इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे। लेकिन हम डीस्ट्रक्चर करके उसको इंपोर्ट करते हैं। इतना समझ आ गया हुक्स के बारे में। चलो, इससे ज़्यादा डेप्थ में अपने को नहीं जाना, ठीक है। आ जाओ, सम ऑफ द रूल्स। देखो हम क्या देखेंगे, आप कुछ रूल्स देखेंगे, हम कुछ रूल्स देखेंगे हुक्स को यूज़ करने का, हुक्स को यूज़ करने का, ओके। और कितने तरीके के हुक्स होते हैं वो भी देखेंगे। तो रूल्स क्या क्या हैं, पहला रूल्स हमारे पास क्या है, पहला रूल है कि जो भी आप हुक्स होती हैं, ऑल हुक्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड फंक्शनल कंपोनेंट।
एक बात बताओ भाई, हुक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बस और बस फंक्शनल कंपोनेंट के लिए बना है। आप उसको क्लास कंपोनेंट में कैसे यूज कर सकते हो? हाउ कैन यू यूज इट? तो पहला रूल यही है कि ऑल हुक्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट में आपको हुक्स डिफाइन करनी है, क्लास में मत कर देना गलती से। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल ये है कि दे कैन बी कॉल्ड एट टॉप लेवल ऑफ कंपोनेंट, कॉल्ड एट टॉप लेवल ऑफ कंपोनेंट। इसका मतलब समझो, लेट्स मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स लेट कुछ भी ले लो, लेट कोड पैक्ट, ये मेरा फंक्शन है, फैट एरो के थ्रू मैं बनाता हूँ इस चीज़ को, एंड यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ कुछ, लेट्स से मैं h1 में रिटर्न कर रहा हूँ कुछ, ये एज अ फंक्शन बना रहा हूँ मैं, हेलो। ओके, ये इंक्लूड मत करो, ठीक है। यहाँ पे h1 क्लोजिंग करूँगा मैं, ये क्लोजिंग हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ इस फंक्शन में कुछ हुक्स मुझे इंक्लूड करना है, तो मैं कहाँ करूँगा? इस रूल के हिसाब से बताओ, इस रूल के हिसाब से बताओ कहाँ करूँगा? वेयर विल आई राइट दिस हुक? इंटरव्यूअर आपको इसी चीज़ में कंफ्यूज करता है, बहुत घुमा के पूछेगा, और घुमा के तब पूछता है जब हम यूज इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, काफ़ी डेप्थ में पूछता है वो चीज़, तो हम उसको कवर करेंगे। बट अभी ये बताओ, तो हम क्या करेंगे ना, हम इस रिटर्न से, ध्यान से सुनो, कंपोनेंट के टॉप लेवल पे, मतलब यहाँ, और रिटर्न से पहले क्या बोला मैंने? कंपोनेंट के टॉप लेवल पे एंड बिफोर रिटर्न, बिफोर रिटर्न हमें क्या करना है? रिटर्न से पहले और कंपोनेंट के टॉप में इंक्लूड करना पड़ेगा किस चीज़ को? हुक्स को। ठीक है, समझ आई चीज़ें? हुक्स को कहाँ इंक्लूड करोगे? कंपोनेंट के टॉप पे, रिटर्न स्टेटमेंट से पहले, इसके अलावा कहीं नहीं करना, कहीं नहीं करना। आप जो भी लोकल वेरिएबल बनाओगे, देखो मैं बता रहा हूँ अभी, आप जो भी लोकल वेरिएबल बनाओगे उसको भी इसी पॉइंट पे करना है, इसी जगह पे करना है यूज़। आप जो भी एपीआई कॉलिंग करोगे, एपीआई कॉलिंग करोगे, वो तो वैसे यूज़ इफेक्ट के अंदर होता है, यूज़ इफेक्ट, लेकिन अल्टीमेटली यहीं पे कॉल होगा वो चीज़। ये मैं जब इम्प्लीमेंट करूँगा तब आपको बहुत अच्छी से समझ आ जाएंगी, अभी के लिए लोड नहीं लेना। अभी बस आप इतना समझो कि हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पे ये भी इंक्लूड कर लो, एंड बिफोर रिटर्न स्टेटमेंट, एंड बिफोर रिटर्न स्टेटमेंट। मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है तो आप लोग मैनेज कर लेना यार, ऐसा कमेंट में लिखना मत कि भैया आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी है। ओके, मुझे पता है वो चीज़। आ जाओ, थर्ड रूल क्या है कि हुक्स कैन नॉट बी कंडीशनल। ये बात ध्यान रखना भाई, ये बात क्या ध्यान रखना है आपको रूल्स में? हुक्स कैन नॉट बी, ये सब आप लिख सकते हो, कैन नॉट बी कंडीशनल। कंडीशनल का क्या मतलब भाई? कंडीशनल का क्या मतलब कि हम इफ एल्स में नहीं लिख सकते कि इफ अगर कोई कंडीशन होता है तो मैं यूज स्टेट वाला हुक यूज कर लूंगा, ठीक है, या एल्स में कोई दूसरा हुक यूज कर लूंगा। नहीं भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये काम ही नहीं करेगा, ये एरर दे देगा अपने को कि ये अलाउड ही नहीं है, रूल के खिलाफ जा रहा है आप। मतलब इस चीज को, हुक्स को आप एक तो कंडीशंस में नहीं रख सकते, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते, या तो आप इसको लूपिंग में नहीं रख सकते। दो चीजें मैं बता रहा हूँ कि एक तो कंडीशन में मत रखा करो, एंड दूसरा लूपिंग में। लेट से फॉर लेट आई इज इक्वल टू जो भी है लूपिंग में, लूप में अब आप कभी यूज स्टेट कुछ भी हुक्स यूज मत करो। तो दो चीज बताई मैंने रूल्स में अभी जो है, हुक्स कैन नॉट बी कंडीशनल, हुक्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनसाइड लूप। दो चीजें हैं, लूप और इसका, लूप और कंडीशंस। ठीक है, तो तीन रूल मैंने बताई है और ये तीनों रूल आपको याद होनी चाहिए। क्या है रूल? पहला रूल कि डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट में मत करना भूल से भी, कॉल्ड एट द टॉप लेवल ऑफ कंपोनेंट एंड बिफोर रिटर्न स्टेटमेंट, एंड थर्ड इज हुक्स कैन नॉट बी कंडीशनल। दैट्स इट फॉर दिस। ठीक है, रूल हमने देख लिए हैं, आगे बढ़ा जाए।
आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुक्स दैट वी आर गोना सी नाउ। आ जाओ, आपके लिए मैंने खाली छोड़ रखा है इस चीज़ को। देखो, इस चीज़ को देखने से पहले, टाइप्स ऑफ हुक्स को देखने से पहले, मैं आपको क्लियरली बता दूं और दिल से बताऊं कि मैंने एनालिसिस किया है जो भी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मौजूद है, और जितनी डिटेलिंग में वो बात करते हैं डेफिनेटली हम भी उस डिटेलिंग में बात करेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि रिएक्ट डॉक्यूमेंट में जितने भी हुक्स हैं उतना सारा मैं कवर कर दूं ताकि आपको फ्यूचर में भी उस चीज़ से रिलेटेड दिक्कत ना आए। ठीक है, मैं सिर्फ 2-4 हुक्स बता के नहीं जाने वाला। ठीक है, 18 से 20 हुक्स हैं और अपन डिटेलिंग में देखेंगे। चलो, कितने टाइप्स के हुक हैं हम पहले एक बार देख लें, उसके बाद एक एक हुक पे एक एक लेक्चर रहेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेलिंग में आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस चीज़ की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला हुक जो होने वाला है, जो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, जो कि होता है यूज स्टेट। यूज स्टेट आप लोग लिख सकते हो, सारे हुक्स को मैं यहीं पे इंक्लूड करूँगा। ठीक है, वापस हैंडराइटिंग पे जज मत करना आप लोग। यूज स्टेट मेरा पहला हुक होने वाला है। सेकेंड हुक हुक क्या है हमारे पास? यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट, ठीक है, ये 2 हुक देख ली मैंने। नेक्स्ट हुक कौन सा है? यूज कॉन्टेक्स्ट। देखो, रूल का ये भी रूल है हुक्स का कि जो भी चीज यूज से स्टार्ट हो रही है वो आपका एक हुक कहलाता है। जो भी चीज यूज से स्टार्ट हो रहा है वी कॉल इट एज अ हुक। ठीक है, आगे आ जाओ। यूज कॉन्टेक्स्ट बोला था ना, यूज कॉन्टेक्स्ट। ओके, यूज कॉन्टेक्स्ट के बाद हमारे पास आता है यूज रेड्यूसर। यूज रेड्यूसर, ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास यूज मेमो। इंटरव्यू में ना, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आप लोगों को। मतलब बहुत पहले दिया था कि 2-4 तो आती थी मुझे हुक्स, लेकिन उसे उसके बाद नहीं आता था कुछ। तो यूज मेमो उन्होंने पूछा तो मैं नहीं बता, इसी से याद आ रहा है मुझे ये चीज़ कि यूज मेमो का उन्होंने पूछा था तो मुझे नहीं पता क्या काम होता है। ठीक है, तो कभी भी इंटरव्यू में जाओ तो आप प्रिपेयर होके जाओ, मेरे तरफ मत चले जाना आप लोग कि 2-4 आती है तो हाँ चलो दे आते, नहीं, अपने को पूरा कॉन्फिडेंस से जाना है हर जगह। यूज मेमो देख लिया। यूज मेमो के बाद और कौन कौन सा है वो देखते हैं। यूज कॉल बैक। यूज कॉल बैक, ये सब चीज़ें मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर है हमारे पास यूज आईडी हुक। यूज कॉल बैक, यूज आईडी है। ठीक है, इसके बाद है यूज रेफ। यूज रेफ आप लोग ये लिख लो, आप लोग को ये लिख लो, मैं बताता हूँ क्यों लिख लो। क्योंकि आपको बहुत अलग अलग वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप ये नहीं लिखोगे तो। एंड अगर आप चाहते हो कि सारा हुक मुझे एक जगह मिले तो बस उसी चीज़ के लिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। मैं नहीं चाहता आप 10 वेबसाइट पे विजिट करो, आप रिएक्ट की डॉक्स खोलो, गिटहब पेज खोलो ताकि आपको देखो कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और बहुत कम वेबसाइट पे यार ये मिला है मुझे कि हाँ उन्होंने सब कवर किया है। ठीक है, बट उस चीज़ को मैं कोशिश करूँगा करने की। तो यूज रेफ तक हमने देखा। यूज रेफ के बाद यूज सिंक। यूज सिंक एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्टोर, क्या बोला मैंने? यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर करके एक हुक आता है हमारे पास, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद है अपने पास यूज लोकल स्टोरेज। यूज लोकल स्टोरेज हुक, एक एक करके लिखो, एक जगह लिखो। ओके, फिर आता है हमारे पास यूज पैरम्स। यूज पैरम्स, और हर एक हुक पे एक लेक्चर होने वाला है तो यार इतनी डेप्थ में चलेंगे ना अपन कि मज़ा ही आ जाएगा यार। ओके, तो यूज पैरम्स हो गया। फिर यूज सेलेक्ट हुक। यूज सेलेक्ट हुक, ओके, यूज सेलेक्ट हुक मत ही लिखो। और ऐसा नहीं है मुझे याद है, ये है मतलब सीक्वेंस में मैंने लिख रखा है तो वो देख के बता रहा हूँ, जब अपन पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यूज सेलेक्ट हो गया। यूज सेलेक्ट के बाद यूज लेआउट हुक, क्या है अपने पास इसके बाद? अरे रुक जा यार, जस्ट अ सेकेंड। क्या है अपने पास? यूज लेआउट हुक।
यूज सेलेक्ट, यूज लेआउट। ओके, यूज लेआउट के बाद यूज इंसर्जन हुक, यूज इंसर्जन हुक। ओके, यूज इंसर्जन के बाद यूज डिबग वैल्यू हुक, यूज डिबग वैल्यू हुक। ओके, एक एक नाम को आप लोग लिखते रहना, भूलना मत। वापस मैं रिपीट करूंगा कुछ देर में। ठीक है, इतना हो गया। और भी है क्या? यूज नेविगेट हुक, यूज नेविगेट हुक। और ये सब जितनी भी नाम है ना, उसको आप कैमल केस में देखोगे। कैमल केस, पास्कल केस अगर याद है तो आप उससे रिलेट कर लेना और अपने हिसाब से देख लेना इस चीज़ को। यूज नेविगेट हुक तक देख लिया। फिर यूज अंडू स्टेट हुक, यूज अंडू स्टेट हुक। ये सब चीज़ पढ़ने के बाद आप इंटरव्यूअर को चैलेंज कर सकते हो कि भाई आप पूछो हुक से रिलेटेड कुछ भी। ओके, इसके बाद यूज ट्रांजिशन हुक, यूज ट्रांजिशन हुक। मैंने इसलिए लाया है इस चीज़ को क्योंकि हर जगह एक चीज़ मिले आपको। भागो दौड़ो मत इधर उधर, यूट्यूब पे है, वेबसाइट पे, क्योंकि मैंने खुद भी फेस किया है एंड आई नो दैट प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन इंडस्ट्री। यूज ट्रांजिशन हुक हो गया हमारे पास। यूज इम्परेटिव हुक, यूज इम्परेटिव हुक। और मुझे पता है यार कि देखो, ये सब में से बहुत अपने को काम नहीं आने वाली, और बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन भी करोगे इस चीज़ पे कि जब ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हो। यार फ्यूचर के लिए डेप्थ में चीज़ें होना आवश्यक है। भले ही आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि आप चैलेंज कर लोगे किसी को भी। समझ रहे हो? एंड लास्ट हमारे पास है यूज़ काउंटर हुक, यूज़ काउंटर हुक। अब बताओ आप लोग, कोई सा हुक छूटा अपने पास? कितना है? 20 हुक्स हमने डिस्कस किया। डिस्कस नहीं किया अभी तक, बस हम इस चीज़ पे बात करेंगे। हर एक हुक का अपना अपना एक लेक्चर होने वाला है। तो प्रोजेक्ट वाला अभी मैं साइड रखता हूँ। रिएक्ट की जो प्रोजेक्ट चल रही है, स्विगी प्रोजेक्ट, थोड़ा सा साइड रखता हूँ मैं। एंड कोशिश मैं कर रहा हूँ अपने साइड से कि हाँ वो भी कवर हो जाए। बट हम लोग इस चीज़ को बहुत ही डेप्थ में देखेंगे, बहुत लंबा चलने वाला है ये। चाहे आप बैकएंड का भी देख लो, बैकएंड में भी काफ़ी डेप्थ में चलेंगे। ठीक है, अगर इसमें एक भी हुक छूटा है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भैया ये हुक आपने छोड़ दिया और इस हुक के बारे में मुझे पढ़ना है। डेफिनेटली आई विल इंक्लूड इट। ठीक है, एक दो चीज़ें हैं और भी अगर आपको देखना है ना तो मैं बताता हूँ। रिएक्ट हुक्स पे जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे रिएक्ट डॉट डेव वाले पे, यहाँ पे आपको मिलेगा यूज़ एक्शन स्टेट। यूज़ एक्शन स्टेट एक ऐसा हुक है जो अभी टेस्टिंग फेज में है। ठीक है, जो अभी टेस्टिंग फेज में, मतलब एक दो हुक्स ऐसे हैं अभी जो टेस्टिंग फेज में है, जो बीटा फेज में है। बीटा फेज का मतलब वो उस पर भी काम चल रहा है। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करने वाले। आप ये मत बोलना कि भैया उसको भी पढ़ाओ। ठीक है, अभी के लिए 20 हुक यार काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी डेप्थ में आपको अच्छी से समझ आएंगी। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तफलीक हो, आप लोगों को डायरेक्ट बताओ, कमेंट में बताओ। कोई भी दिक्कत लगे वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, या फिर जो भी चीज़ें आपको पसंद ना आए वो बता दिया करो। ठीक है, चलो भाई, ध्यान रखो आप लोग अपना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना हुक का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो बाय बाय।